ये कहानी है विल की, एक साइंटिस्ट जो शायद इस दुनिया का आखिरी इंसान है, लेकिन अगर वो अकेला है तो हर रात वो किससे छुपता है। 2009 में एक साइंटिस्ट टीवी पर बताती है कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन वो इलाज धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए मौत बन जाता है। एक वायरस जो इंसानों को या तो मार देता है या उन्हें डार्क सीकर्स में बदल देता है। 3 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है जो कभी लोगों से भरी रहती थी, आज पूरी तरह खाली है। गाड़ियां सड़कों पर पार्किंग में लगी हुई है और तभी एक अकेली कार सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है। उसमें बैठा होता है विल और उसका कुत्ता सैम। विल हिरण का पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो अब सुपरमार्केट से खाना नहीं खरीद सकता, उसे खुद शिकार करना पड़ता है। अचानक एक शेरनी हिरण पर हमला कर देती है। विल चुपचाप देखता है और सोचता है कि क्या इंसानों की दुनिया अब जानवरों की हो गई है। इसके बाद विल अपने घर लौटता है। हर दिन उसका सेम रूटीन होता है, वो टेप्स रिकॉर्ड करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। सैम ही उसका एकमात्र साथी है। हर दिन विल रेडियो पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि मैं विल हूँ, अगर कोई जिंदा है तो साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर मुझसे मिले। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। विल एक साइंटिस्ट है और वो इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। वो इन्फेक्टेड चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, लेकिन हर बार रिजल्ट फेल हो जाता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है विल घबरा जाता है क्योंकि रात होते ही वो बाहर नहीं जा सकता। वो घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है और अपनी गन को रेडी करता है। रात होते ही अंधेरे में अजीब आवाजें आने लगती है। उसका कुत्ता डरने लगता है। विल धीरे धीरे बाहर जागता है और पहली बार हम डार्क सीकर्स को देखते हैं जो इंसानों जैसे नहीं है। एक डार्क सीकर ट्रैप में फंस जाता है। विल उसे पकड़कर अपने लैब में ले जाता है। वो उस क्रिएचर पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो फीमेल डार्क सीकर है। वो उसे इलाज देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता और वो क्रिएचर धीरे धीरे मर जाता है और विल का हौसला टूटने लगता है। वो स्टैचू से बात करता है, उन्हें रियल इंसानों की तरह ट्रीट करता है। इससे हमें पता चलता है कि अकेलापन इंसान को सबसे खतरनाक बना देता है। सैम ही उसका एक दोस्त है। वो उसे खाना खिलाता है, उससे बात करता है और हर पल उसे प्रोटेक्ट करता है। विल एक डार्क सीकर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाता है, लेकिन अगले दिन वो खुद उसी ट्रैप में फंस जाता है। इसका मतलब कोई उसे देख रहा था। विल बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सूरज डूब चुका होता है। डार्क सीकर उसके आसपास खड़े होते हैं और सैम उसे बचाने की कोशिश करता है। विल किसी तरह घर तक पहुंचता है, लेकिन सैम एक इन्फेक्टेड डॉग से लड़ता है और सैम भी इन्फेक्टेड हो जाता है। विल सैम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब उसे सैम को मारना पड़ेगा। विल रोते हुए उसे अपने हाथों से खत्म कर देता है। विल अब पूरी तरह अकेला रह जाता है। फिर वो रात में डार्क सीकर्स को मारने के लिए जाता है। सैम की मौत के बाद विल टूट चुका होता है। अब उसे जीने का कोई रीजन नहीं दिखता। वो डार्क सीकर को उकसाता है और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा देता है। डार्क सीकर उसे घेर लेते हैं और विल गोलियां चलाता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तभी अचानक उसे कोई बचा लेता है। जब विल होश में आता है तो वो देखता है कि वो अकेला नहीं है। उसके सामने एना और एक छोटा लड़का एथन खड़ा होता है। विल को यकीन नहीं होता कि कोई और इंसान भी जिंदा है। वो एना से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। एना बताती है कि वो भी सर्वाइवर है और वो एक सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, वर्मोंट, जहां बाकी लोग भी जिंदा है। विल उसकी बात को मजाक में लेता है। उसे लगता है कि ये सब झूठ है क्योंकि 3 साल से उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा। वो कहता है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित जगह नहीं है, सब खत्म हो चुका है। एना कहती है कि भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, लेकिन विल एक साइंटिस्ट है। वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। वो सिर्फ फैक्ट्स मानता है और फैक्ट्स ये कहते हैं कि मानवता खत्म हो चुकी है। विल एना और एथन को अपने लैब में ले जाता है। वो उन्हें उसके एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है। एना नोटिस करती है कि एक डार्क सीकर बाहर खड़ा है और वो विल को देख रहा है। अब साफ हो जाता है कि डार्क सीकर्स भी शामिल हो चुके हैं। उनमें इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है। विल समझ जाता है कि जो ट्रैप उसने लगाया था वो डार्क सीकर्स ने कॉपी किया था। इसका मतलब वो सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, वो सोच सकते हैं। विल घबरा जाता है क्योंकि अगर वो सोच सकते हैं तो वो हमला करने के लिए प्लान भी कर सकते हैं। जब रात होती है तो डार्क सीकर्स अलग बिहेव करते हैं। वो सीधे अटैक नहीं करते बल्कि उसके घर को घेर लेते हैं और घर पर हमला कर देते हैं। घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। विल अपनी गन निकालता है। वो एना और एथन को सेफ जगह भेज देता है। विल उन पर गोलियां चलाता है। इसी बीच विल रियलाइज
रियलाइज करता है कि उसका लास्ट एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। एक फीमेल डार्क सीकर जिस पर उसने टेस्ट किया था वो रिकवर हो रही है। 3 साल में पहली बार उसे इलाज मिलता है। दूसरी तरफ बाहर डार्क सीकर्स अंदर घुस जाते हैं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। विल एना और एथन को एक सेफ टनल में भेजता है। विल समझ जाता है कि वो गलत था, मानवता खत्म नहीं हुई है। विल क्योर वाइल एना को देता है और कहता है कि इसे बचाना यही फ्यूचर है। और फिर विल आखिरी बार डार्क सीकर्स की तरफ देखता है, एक साइंटिस्ट जो खुद को दुनिया का आखिरी इंसान समझता था। अब उसे पता चलता है कि वो आखिरी नहीं बल्कि आखिरी उम्मीद है। विल ग्रेनेड हाथ में लेकर खड़ा होता है। वो एना और एथन को आखिरी बार देखता है और पूरी लैब को उड़ा देता है और डार्क सीकर खत्म हो जाते हैं और विल भी मर जाता है। लेकिन उसने जो किया वो सब कुछ बदल देता है। एना और एथन सेफ टनल से निकलते हैं। उनके पास क्योर वाइल होती है जो विल ने अपनी जान देकर बनाई थी। अब उनका एक ही मिशन है, वर्माउंट तक जाना। पहली बार हमें रियल होप दिखाई देती है। एना कार ड्राइव कर रही होती है। आखिरकार एना वर्माउंट पहुंच जाती है और वहां हम एक कॉलोनी देखते हैं जहां नॉर्मल लोग जिंदा है। एना साइंटिस्ट को क्योर देती है और बताती है कि ये क्योर विल ने बनाई थी। एना कहती है कि वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो एक लीजेंड था। अब यहाँ एक हिडन बात समझो, विल खुद को हीरो समझता था लेकिन डार्क सीकर्स के लिए वो विलेन था, क्योंकि वो उन्हें पकड़ता था, उन पर एक्सपेरिमेंट करता था, उन्हें मारता था। डार्क सीकर्स पूरी तरह माइंडलेस नहीं थे, उन्होंने ट्रैप कॉपी किया, फीमेल को बचाने आए, मतलब वो नई प्रजाति बन रहे थे। विल की याद में एना क्योर देकर मानवता को बचाने की कोशिश करती है। सैम की याद, उसका अकेलापन, उसका स्ट्रगल अब एक पर्पज बन चुका है। तो ये थी कहानी आई एम लीजेंड की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।